प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यन्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो
इतराणि ये के चास्मात् श्रेयः अयं सो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रशवसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्साः वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमिचैतदुपास्यम् एवमुचैतदुपास्यम्। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति उपदेश कर रही है देव और पितरों के कार्य में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात हमारे जीवन में ये जो 4 विशेष प्रकार के लोगों की उपस्थिति है, जिसमें माता, पिता, आचार्य और अतिथि, ये 4 विशेष हमारे जीवन में मनुष्य के रूप में पंचभूत शरीर में देखने में तो पंचभूतात्मक देह ही है, लेकिन इन 4 की जो हमारे जीवन में उपयोगिता है अथवा विशेषता है, वो भगवती श्रुति देव के रूप में करती हैं। अर्थात इनके प्रति जो मेरा आदर भाव है वो कैसे हो, तो बोले जैसे देवताओं के प्रति आदर भाव होता है, श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर भाव होता है, ठीक उसी प्रकार हम माता के प्रति, पिता के प्रति, आचार्य और गुरु, यहाँ पे आचार्य के साथ गुरु को भी मिश्रित करना चाहिए। तो आचार्य और गुरु और अतिथि, आने वाला जो हमारे यहाँ कोई अभ्यागत है, तो माता तो हमें जन्म से ही प्राप्त है, पिता भी मुझे जन्म से प्राप्त हैं।
लेकिन ये जो दो हैं, आचार्य और अतिथि, ये हमको जन्म से प्राप्त नहीं होते। ये कौन मुझे मिलेंगे ये भी मुझे निश्चित नहीं है। माता पिता तो जन्म दिया और उन्होंने हमको हमारे जीवन के साथ उनका संबंध हो गया, लेकिन माता पिता के अतिरिक्त जब हम आगे जीवन में बढ़ते हैं तो जो आचार्य हैं और गुरु हैं वो कौन और कब मुझे प्राप्त होंगे ये हम निश्चित करके नहीं कह सकते। तो बोले फिर इनका निर्णय कैसे होगा? तो बोले ये आपके प्रारब्ध और योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपके भीतर योग्यता का निर्धारण हो जाता है वैसे वैसे आपको आचार्य की प्राप्ति होने लगती है। जिस समय आपको जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिस योग्य आपका अंतःकरण है, तद योग्य आपको आचार्य मिलते हैं और आचार्य में गुरु का भाव आपका जागृत होता है। वैसे तो हमको जितने भी लोगों ने अक्षर ज्ञान कराया प्रारंभ से लेकर, वो सारे भी आचार्य की ही कैटेगरी में आते हैं, आचार्य की ही श्रेणी में आते हैं। किंतु उन सबसे इतर जो आध्यात्मिक पथ के प्रदर्शक हैं, जो हमें हमारा हाथ पकड़ के परमात्मा के साथ संबंध कराते हैं, शास्त्रों का ज्ञान कराते हैं, धर्म का ज्ञान कराते हैं और हमको श्रेष्ठ और उन्नयन के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक देव के रूप में हमारे गुरु की संज्ञा प्राप्त होती है। तो उनको भी हमें परमात्मा के रूप में ही अर्थात श्रेष्ठ जनों के रूप में ही पूजित करना चाहिए। जैसे कि आप बहुत सुंदर श्लोक जानते ही हैं कि गुरु की संज्ञा किस रूप में दी गई। बहुत सहजता के साथ उसको गाया गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूल गुरु के लिए कितने सारे श्लोकों का हमारे यहाँ आचार्यों ने लेखन किया। बोलते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हमारे लिए ध्यान के लिए अगर कोई मूर्ति है, कोई श्रेष्ठ उपास्य है तो वो क्या है? बोले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरुर पदम। ध्यान के लिए गुरु की मूर्ति अर्थात गुरु का चित्र, गुरु का स्मरण। पूजा के लिए बोले गुरु चरण। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु का जो वाक्य है, गुरु के द्वारा उपदेशित जो मार्ग है, वो हमारे लिए मंत्र के सदृश है। और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो जो गुरु की कृपा है अर्थात गुरु का हमारे प्रति स्नेह है, प्रेम है, अपनत्व है, उनका जो विशेष अनुग्रह है वो आपके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक लेकिन बहुत ही दृढ़ता पूर्वक ये बात लिखी कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाऊ को कोई। ये जो अध्यात्म का मार्ग है, अध्यात्म के मार्ग में आपके परिश्रम और पुरुषार्थ से बहुत कुछ नहीं प्राप्त होता है। और आज आप उठाकर देख लीजिए कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ परिश्रम से नहीं प्राप्त किया है। आज आप जहां भी अध्यात्म के पद पर टिके हुए हैं, खड़े हुए हैं, वहां पर आपका परिश्रम दूसरे नंबर पर है और आपके ऊपर जो कृपा है वो एक नंबर पर है। यहां अगर परिश्रम से, पुरुषार्थ से परमात्मा की प्राप्ति होनी होती तो फिर हमारे यहाँ किसी गुरु की, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता रह ही नहीं जाती।
इसलिए यहाँ पर परिश्रम तो चाहिए, ऐसा नहीं कि आप खाली कृपा पर निर्भर कर सकते हैं, लेकिन हाँ सबसे पहली चीज है कि जो आपके जीवन में गुरु का स्नेह मिल जाना, गुरु का प्रेम मिल जाना, गुरु के अनुग्रह का पात्र हो जाना। कोई संत आपको प्रेम करते हैं, कोई सद्गुरु आपको स्नेह करते हैं, ये जीवन का बड़ा सौभाग्य है, ये जीवन की बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भगवती श्रुति कहती हैं कि आचार्य देवो भव। तो आचार्य की कृपा से हमको क्या प्राप्त हो सकता है? तो गुरु गीता में लिखा कि अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञानता रूपी जो तिमिर है, अंधकार है, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन से वो अज्ञानता रूपी तिमिर का नाश करते हैं। कैसे? बोले ज्ञान ही शलाका है। तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, और अज्ञान जब हमारा समाप्त होता है तो चक्षुरुन्मीलितम एनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे सदगुरु को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान की शलाका से हमारी अज्ञानता रूपी तिमिर का, अंधकार का, मोह का नाश किया है। हमने प्रयास तो बहुत किया लेकिन नहीं हो पाया, किंतु गुरु की कृपा से जो चीज बहुत कठिन लग रही थी वो बड़ी सरल और सहज हो गई। जो शास्त्र बहुत कठिन दिखाई दे रहे थे, जिनको पढ़ना, उठाना, देखना, समझना कठिनता प्रतीत हो रहा था, असंभव प्रतीत हो रहा था, वो गुरु की कृपा से अब सहज हो गया। अब तो लगता है ठीक है, बहुत सरल हो गया। लेकिन कब? बोले जब गुरु शरण में आए, गुरु की कृपा से हमने स्वाध्याय किया, कुछ जाना, पढ़ा, समझा। तो इसलिए हमारे यहाँ आचार्य की संज्ञा, गुरु की संज्ञा देव के लिए की गई। और अतिथि देवो भव, अतिथि जो आपके यहाँ अभ्यागत आ रहा है। बड़ी सुंदर किसी ने कहा, बोले जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि है। अब अगर कोई फोन करके, मैसेज करके सूचना दे के आ रहा है तो वो अतिथि की संज्ञा नहीं हुई। अतिथि की तो संज्ञा है कि जो बिना पूर्व सूचना के आपके द्वार पे प्रकट हो जाए। कोई भिक्षुक आ जाए, कोई सन्यासी आपके द्वार पे भिक्षा। अब पहले के समय में तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि दिन में एक आध बार कोई न कोई, नहीं तो महीने 15 दिन में कोई न कोई भिक्षुक, सन्यासी, महात्मा द्वार पे भिक्षा मांगने आ जाया करते थे। भिक्षाम देहि। भगवत्पाद शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्र में लिख दिया, द्वार पे भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने लिख दिया कि भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे माता अन्नपूर्णा, जो आप हमारे सामने खड़ी हैं वो कोई देवी के रूप में, स्त्री के रूप में नहीं है, बल्कि आप अन्नपूर्णा के रूप में हैं। इसलिए नित्यानंद करी वराभय करी, बहुत सुंदर स्तोत्र है। नित्यानंद करी वराभय करी, नित्यानंद करी वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, पूर्णा रत्न निर्धूताखिल पावन करी मातान्न पूर्णेश्वरी। हे अन्नपूर्णा माता, आप मेरे जीवन में एक देवी के रूप में हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और भगवत्पाद शंकराचार्य ने उपासना की अन्नपूर्णा देवी की, क्योंकि बोले कि हमें द्वार द्वार पे भिक्षा मांगने जाना होता है। तो अगर सामने भिक्षा मांगने गए और कहीं भिक्षा में सम्मान भी मिलता है और कहीं अपमान भी मिलता है। कई बार लोग कह देते हैं क्या भिक्षा मांग रहे हैं, मेहनत करके नहीं खा सकते हो? तो हम अगर उसमें देव बुद्धि करेंगे तो उसके द्वारा अपमानित करने पर मुझे कभी भी पीड़ा नहीं होगी। हम उसमें मान लेंगे अच्छा कोई बात नहीं, इसने कहा और हम आगे बढ़ गए। पहले महात्मा लोग ये भी नियम रखते थे,
अब तो व्यवस्थाएं बहुत परिवर्तित हो गई कि 5 घर मांगेंगे, 3 घर मांगेंगे, 7 घर मांगेंगे। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। 5 घर में जाएंगे, 7 घर में जाएंगे, जो मिल गया मिल गया, नहीं मिल गया तो अगले दिन के लिए निर्भर करेंगे। और जो मिल गया बोले कमंडल में ले लिया और ले जाकर उसी को भगवान को भोग लगाया। और ये भी है, भगवान को भोग लगाकर उसी भिक्षा का, क्योंकि वो हमारे लिए शुद्ध है, इसलिए भिक्षा में मांगा गया अन्न सबसे शुद्ध बताया गया। उसको ब्रज भाषा में रसिक जो महात्मा है, वैष्णव महात्मा है, उसको कहते हैं मधुकरी। मधुकरी मांगना। तो गए मधुकरी मांग के लाया, भिक्षा मांग के लाई, भगवान को अर्पित किया, भोग लगाया और उसको पा लिया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ अन्न जो है वो भिक्षा का अन्न बताया। भगवत्पाद शंकराचार्य ने साधना पंचकम में भी लिखा कि भिक्षौषधम भुज्यताम, जो भिक्षा में प्राप्त अन्न है उसको औषधि के रूप में प्राप्त करके और हम अपने उदर की निवृत्ति, उदर के क्षुधा की निवृत्ति करते हैं, इसलिए हम उसको औषधि के रूप में मानते हैं। पहले के समय में संत लोग भिक्षा मांगते थे। अच्छा, भिक्षा मांगने का एक और नियम बताया। जो परमहंस सन्यासी लोग होते थे वो भिक्षा मांगने गांव में तब जाते थे, कहते थे जिस समय चूल्हा चौकी पहले जलता था, पहले गैस अंगीठी तो नहीं होती थी, चूल्हा जलता था। तो जब चूल्हा जलेगा तो धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो घर के बाहर, आप देखिए पहले गांव में सभी के घरों के बाहर धुआं शाम के समय निकलता रहता था। तो बोले जिस समय दोपहरी में या शाम को आप भिक्षा मांगने गए, जब घरों से धुआं उठना बंद हो जाए उसकी 2 घड़ी के बाद भिक्षा मांगने जाओ। बोले वो क्यों? बोले इसका मतलब धुआं उठना बंद हो गया, इसका मतलब है कि भोजन बन गया। और जब थोड़े समय बाद जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि घर वाले लोगों ने भोजन पा लिया, प्रसाद पा लिया। तो अब उनके पाने के बाद जो बचा है उसमें आपका अधिकार है। कि मतलब कितने कठोर कठोर नियम महात्माओं ने बनाए। बोले उनके पा लेने के बाद, बोले जूठा हो गया, अपवित्र हो गया, बोले नहीं, वो जूठा नहीं हुआ। उनके पा लेने के बाद जो बचा है उसको जाओ प्रसाद भिक्षाम देहि द्वार पर करो, मां भिक्षा दो, और जो मिल जाए कमंडल में ले लो और उसको पालो। तो अब परिस्थितियां बदली, वातावरण बदला, समय बदला। तो अब पहले तो पूरी की पूरी जमात चलती थी साधुओं की, अब वो सब स्थितियां नहीं रही। अब कहीं रहने का ठौर नहीं रहा। पहले कहीं भी कुटिया बना के रह लिया या कहीं भी सो गए। अब तो कहीं आप रहो तो आपको पता नहीं क्या समझ के लोग उठा ही ले जाए, महाराज आधार कार्ड दिखाओ, कौन हो, कहां से आए हो। तो बोले अब परिस्थितियां बदली। लेकिन अतिथि कौन है? बोले जो आपके द्वार पर बिना किसी पूर्व सूचना के आया है वो अतिथि है। इसीलिए तो लिखा ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कि न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए अतिथि को जो भी आपके द्वार आप आया है उसको कुछ भी दो। भगवान शंकराचार्य के जीवन में एक घटना प्राप्त होती है। वो किसी माँ के द्वार पे भिक्षा मांगने गए, उस देवी के घर में कुछ था ही नहीं, एक अन्न का टुकड़ा नहीं था। घर में इधर उधर देखने लगी, बोले अब क्या दे, सन्यासी द्वार पे भिक्षा मांगने आया है। गृहस्थ का ये कर्तव्य बनता है कि यदि कोई सन्यासी द्वार पे आया है तो उसको भिक्षा दी जाए। तो देखा इधर उधर एक कोई सूखा आंवला पड़ा हुआ था, अमृत फल, और वो आंवला ले आके उन्होंने भिक्षा पात्र में डाल दिया। बहुत बार शंकराचार्य ने देखा, अरे इसका मतलब है कि देवी के घर में
कुछ है नहीं। और फिर उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े देवी लक्ष्मी की आराधना की और कनक धारा स्तोत्र का उन्होंने आराधन किया। कनक माने होता है स्वर्ण। तो कहते हैं कि वहां पर सोने का जो आवले के रूप में उसकी वर्षा हो गई। अंगम, उसका पहली पंक्ति है, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम। कनक धारा स्तोत्र का भगवत पाद शंकराचार्य ने आवाहन किया, लेखन किया। तो वहां पर सोने की वर्षा हुई अमृत के रूप में। तो इसलिए जो अतिथि है, उस अतिथि को आप कुछ भी दो जो आपके द्वार पर आया है। दूसरी तीसरी घटना आप स्मरण करिए कठोपनिषद में। अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी 3 दिन तक द्वार पर भूखा बैठा रहा। यमराज धर्मराज डर गए। आप सोचिए अतिथि की हमारे यहाँ कितनी बड़ी महत्ता बताई। बोले एक गृहस्थ के जीवन पे कोई ब्रह्मचारी 3 दिन तक भूखा बैठा है, ये तो गृहस्थ का पूरा पतन हो जाएगा। सबसे पहले तो तुम आओ भिक्षा ग्रहण करो, बाद में जिस काम के लिए आए वो देखकर बोले नहीं नहीं, हम तो जिस काम के लिए आए। तो महाराज वहां 3 दिन तक भूखे बैठे रहे नचिकेता, तो 3 वरदान उन्होंने कहा कि तुम 3 दिन तक रहे हो, 3 वरदान मैं तुमको देता हूं, जो वो मांग लो। तो नारायण क्या तात्पर्य क्या है कि अतिथि की हमारे यहाँ बहुत अधिक महत्ता बताई गई, क्योंकि वो आपके द्वार पर कुछ आशा लेकर आया है, कुछ अपेक्षा लेकर आया है। एक और चीज स्मरण रहे, अतिथि में, भिक्षुक में, जो सन्यासी है, महात्मा है, और जो भिखारी है उसमें अंतर है। भिखारी अपने जीवन में भिक्षा मांगकर या भीख मांगकर जीवन यापन करता है, अर्थात वो एक तरह से उसको जीवन का एक हिस्सा बनाता है। लेकिन यदि पूर्व के समय में कोई सन्यासी, कोई महात्मा भिक्षा मांगता था, तो वो उसका एक तरह से प्रोफेशन नहीं होता था, बल्कि वो उसकी नैसर्गिक आवश्यकता होती थी, जरूरत होती थी, और वो उतना ही मांगता था जितना उसकी आवश्यकता होती थी। भिक्षा मांगकर कभी भी संग्रह नहीं करता था। इसलिए एक ये भी लक्षण है, जो भिक्षा मांगकर संग्रह करे वो भिक्षुक नहीं। भिक्षा उतनी मांगे जितनी आपकी आवश्यकता है। आज दे दिया, कल नारायण फिर देंगे। इसलिए क्या लिखा कि इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। आप सोचे एक गृहस्थ अपने जीवन में ये भी एक साधना है, किस प्रकार की परमात्मा से मांग कर रहा है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, और अगर मेरे द्वार पे कोई भूखा आ जाए तो उसको भी मैं भोजन करा सकूं। बहुत सारे लोग देखिए जो संपन्न हैं और जो सक्षम हैं, तीर्थों में सदाव्रत चलाते हैं, भंडारे चलाते हैं, क्योंकि अन्न का दान बहुत बड़ा दान बताया गया, क्योंकि इससे किसी के क्षुधा की निवृत्ति हो रही है। और क्षुधा की निवृत्ति करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि क्षुधा की निवृत्ति का तात्पर्य है आपने किसी को जीवन दिया। क्योंकि भूखे रह के हो सकता है किसी का प्राण चला जाए, तो आपने किसी को अन्न खिलाकर, भोजन कराकर आपने उसको जीवन दान दिया है। ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा पुण्य है। एक बार शायद हमने कभी आपके साथ उल्लेख किया कि नहीं किया, ऋषिकेश की बात है। ऋषिकेश में एक कोई सेठ जी, अब क्योंकि पहले के समय में तो सारे धर्म पुरुषार्थ का काम सेठ लोग ही करते थे,
तो इसलिए आप देखेंगे जब भी दान की बात आती थी तो कहानियों में यही आता था, एक सेठ ने ये दान किया। तो नारायण सेठ जी खूब अन्नदान करते थे। तो उनके कुछ जो मित्र लोग रहे होंगे, रिश्तेदार रहे होंगे, जो उनके बड़े शुभ चिंतक कह सकते हैं। कई बार लोग होता है दान देने में रोकने वाले को अपना शुभ चिंतक मान लेते हैं। तो उनका क्या ये तुम वहां ऋषिकेश में जाके महीने में लाखों हजारों रुपए खर्च करते हो, खिला रहे हो, क्या फायदा है इससे? ये बात उन्होंने, उसको भी लगी, पता नहीं क्यों, जबकि वर्षों से वो सदा व्रत चला रहे थे, भंडारा चला रहे थे, उनको भी लगा हाँ कहीं कुछ फालतू का काम तो नहीं कर रहे। इसमें देखो भिखारी भी चले आ रहे हैं, भूखे नंगे लोग भी चले आ रहे हैं, महात्मा लोग भी चले आ रहे हैं, इसमें कुछ पता तो है नहीं कौन आ रहा है खाने के। जबकि हमने भंडारा शुरू किया था महात्माओं के लिए, तो महात्मा तो कम आते हैं, भिखारी ज्यादा आने लगे। तो उनके भी मन में एक क्षण के लिए आया कि इसको नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए अगली पंक्ति जो आ रही है वही है, यानी अन्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। और अगर तुम्हें किसी भी चीज में संदेह हो, शंका हो, तो कहां जाओ? बोले व्रत। उस समय जो आपके पास गुरु हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, उनके पास जाकर अपनी शंका का समाधान करो। तो वो अपने गुरु के पास गए, बोले गुरुदेव मन के भीतर ये विचार आ रहा है कि ये सदा व्रत भंडारा अब ना चलाऊं, इसको खत्म पूरा कर दो। बोले क्यों, क्या बात हुई? तुमने तो कहा था कि हमारा जब तक जीवन रहेगा कम से कम आजीवन तो मैं इसको चलाता रहूंगा, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही? बोले नहीं गुरुदेव आपकी कृपा से धन की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक विचार आया है। महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले तुम ये विचार करके क्यों अन्न दे रहे हो कि किसी महात्मा को ही खिलाना है? तुम खिला रहे हो किसी भी भूखे के पेट को क्षुधा की निवृत्ति हो रही, खाने दो। और जीवन में कभी किसी समय एक बार भी चलते चलते तुम्हारे भंडारे में कोई ऐसा महापुरुष आ जाए जो साक्षात ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जान गया, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसा चलता फिरता कोई ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ महात्मा चलते फिरते आ गया और उसको भिक्षा में तुम्हारे द्वारा प्राप्त अन्न अगर ग्रहण कर लिया तो तुमने जो जीवन भर ये भंडारा चलाया है, ये चलाना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी ऐसे महापुरुष के पेट में महापुरुष के द्वारा भिक्षा ग्रहण कर ली जाएगी तो समझना कि तुमने ये सार्थक काम कर लिया। इसलिए तो इसको चलाते रहो, क्योंकि हंस और बगुले एक ही जैसे देखने में होते हैं, लेकिन हंस कभी कभी आपको दिखाई देगा, लेकिन वो जब आएगा तो उसका एक अलग ही प्रकार का व्यक्तित्व होता है। इसलिए तुम ये सोच के मत चलो, तुम इस सदाव्रत को, अन्नपूर्णा के भंडार को चलाते रहो। किसी दिन अगर किसी महापुरुष के द्वारा भिक्षा ग्रहण कर ली जाएगी तो समझना तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य सार्थक हो जाएगा। इसलिए जितना भी हम लोगों के द्वारा भी हो सके आने वाले अतिथि की सेवा जरूर करें, उनको जल पिलाए, भोजन कराए, या जितना हमसे बन सकता है उतना उनकी सेवा करके उनको हम तृप्त करें। यमराज ने भी, आप सोचो, धर्मराज महाराज मृत्यु के देवता हैं, उनके द्वार पर भी आए हुए अतिथि का अपमान हो गया, 3 दिन तक भूखे रह गया, ये सोचकर डर गए। इसलिए कभी भी किसी अतिथि का हमारे द्वारा अपमान न होने पाए। यानी अन्यवद्यानि कर्माणि, बोले इसके अतिरिक्त जो भी कर्म है, तानि सेवितव्यानि, तुम्हारे द्वारा वो सेवित करने वाले हैं। नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि,
हम आचार्यों के भी जो शास्त्र सम्मत शुभ चरित्र हैं उन्हीं को तुम्हें उपासना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर किसी शास्त्र के विपरीत आचरण करना तुमको दिखाई दे रहा हो तो उस आचरण को मत ध्यान दो। गुरु में भी अगर कोई ऐसा आचरण, आचार्य में भी कोई ऐसा आचरण दिखाई दे रहा हो जो शास्त्र के मर्यादा के विपरीत है तो वो तुम्हारे द्वारा सेवित करने योग्य नहीं है। नोइतराणी ये के चास्मात् श्रेयः असो ब्राह्मणाः, उनके जो विपरीत आचार्य के द्वारा आचरित अगर कोई विपरीत आचरण है, कर्तव्य है, तो उनको तुम ध्यान मत दो, उनको आचरण में मत लेकर आओ, बल्कि जो शास्त्र सम्मत उनका आचरण है उसी को ग्रहण करो। और ये स्वाभाविक है, मनुष्य होने के नाते हो सकता है कि गुरु में भी, आचार्य में भी कभी कोई कमी लगे, कोई किसी भी प्रकार का हमें अवगुण दिखाई दे, तो उस अवगुण की ओर ध्यान न देते हुए बल्कि जो शास्त्र सम्मत उनके द्वारा उपदेशित धर्म है उसका हमें आचरण करना चाहिए। मनुष्य होने के नाते कमी तो सब में होती है, कई बार आचरण में कमी हो सकती है, इसलिए भगवती श्रुति कह रही है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए आज भगवती श्रुति कितना सावधान है, वो बिल्कुल हमको एक तरह से कहिए तो सचेत कर देती है कि यदि कभी ऐसा कोई चीज दिखाई दे तो वो तुम्हारे लिए आचरण योग्य नहीं है, या उसके कारण गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके कारण गुरु के प्रति जो निष्ठा है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत धर्म के मार्ग पर चलाया है, तुम्हें आगे शास्त्र और गुरु से परिचय कराया है। इसलिए अगर किसी एक दो इस प्रकार के आचरण से तुम्हें अनुकूलता नहीं प्राप्त होती है, अनुकूलता नहीं लगती है, तो उसकी तरफ ध्यान न देते हुए उनके द्वारा उपदेशित अन्य जो धर्म का पथ है उसका अनुसरण करना चाहिए। ये के चास्मात् श्रेयः, जो कोई धर्म श्रेष्ठ है, आचरण करने योग्य है, सो ब्राह्मणाः, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तेषां त्वयासनेन प्रशवसितव्यम्, जो कोई हमारे सामने श्रेष्ठ गुरुजन है, आचरण ब्राह्मण है, संत है, गुरु हैं, उनको आसन आदि के द्वारा उनका प्रशवसितव्यम्, उनके श्रम का हमें निदान करना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही। अर्थात सर्वप्रथम गुरु को आसन के द्वारा, आचार्य को आसन के द्वारा उनके श्रम का निदान करना चाहिए, श्रम की निवृत्ति करनी चाहिए। अर्थात कभी ऐसा लगे तो सबसे पहले उनको बैठने के लिए हमको उचित व्यवस्था करनी चाहिए। त्वया आसनेन, आसनेन, आसन के द्वारा। अब आसन में केवल बैठना ही नहीं है, आसन के द्वारा फिर भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं ये के चा विशेषिताः आचार्यत्वादि धर्मैः अस्मादस्मतः श्रेयांसः प्रशस्यतारस्ते च ब्राह्मणाः न क्षत्रियादयः तेषाम् आसनेन आसन दानादिनः त्वयः प्रशवसितव्यम् प्रशवसनं प्रश्वासः श्रमापनयः तेषाम् श्रमः त्वया अपनेतव्यः इत्यर्थः। कहते हैं कि गुरु को, आचार्य को आसन के द्वारा उनका श्रम निदान करना चाहिए, श्रम की निवृत्ति करनी चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए, और हमारे किसी भी प्रकार के सहयोग से यदि उनको
सुख मिलता है, सुकून मिलता है, तो वैसा हमको आचरण करना चाहिए। और देखिए कितनी सुंदर बात कही, बोले गुरु के सामने मुझे कभी भी दीर्घ श्वास नहीं छोड़ना चाहिए। त्वया प्रसवसितव्यम प्रश्वसनम, अर्थात जैसे हम बहुत जोर जोर से कई बार ऐसे करते हैं, तो प्रसवसितव्यम जो दीर्घ श्वास है, बोले ये भी गुरु के एक तरह से अपमान की तरह होता है। उनको इस तरह से आचरण उनके सामने नहीं करना चाहिए। प्रसवसनम प्रसवासः, अर्थात विशेष प्रकार की जो श्वास है, दीर्घ श्वास, श्रमापनयः तेषाम अपने तेभ्यः इत्यर्थः, तेषां वा आसने गोष्ठी निमित्ते समुदिते ते न प्रश्वसितव्यम प्रश्वासोपि न कर्तव्यः, अर्थात कभी भी अपने से श्रेष्ठ के सामने, अपने से बड़े के सामने कभी, अब इसमें कई सारी चीजें आ गई, जम्हाई नहीं लेनी चाहिए, दीर्घ श्वास नहीं लेनी चाहिए। अगर हमारे किसी भी तरह के बैठने के द्वारा ऐसा लगता है कि पैर हमारा गुरु के तरफ हो रहा है, तो ऐसे भी आचरण हमको नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब हम गुरु को क्या कहा, देव की संज्ञा कही। अब आप बैठे हो और भगवान के सामने क्या आप पैर करके बैठ सकते हैं? नहीं बैठते हैं। भगवान के सामने आप दीर्घ श्वास लेते हैं तो आपके भीतर की किसी भी प्रकार की विपरीत वायु आदि भगवान को लगती है। तो ठीक इसी प्रकार ऐसा आचरण गुरु के सामने भी नहीं करना चाहिए। बहुत स्पष्ट भाष्य में लिखा भगवान शंकराचार्य ने, दीर्घ श्वास नहीं छोड़ना चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए, पैर नहीं फैला के बैठना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार का आचरण गुरु के सामने, आचार्य के सामने नहीं करना चाहिए। यदि आपके मान लीजिए शरीर है, किसी भी इस प्रकार की आवश्यकता लगती है, तो आप थोड़ी देर के लिए उठ के बाहर चले गए और फिर अपने आप को निवृत्त करके फिर आके आप बैठ गए। तो ये सारे कुछ नियम हैं जो यहाँ पर बताए गए। अब ये नियम क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। अब शिष्य गुरुकुल से प्रणाम करके गुरु को पढ़ाई पूरी करके और अब जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो अनुवाद चल रहा है, ये जीवनचर्या चल रही है। ये जीवन में किस प्रकार का आप आचरण करो, ये यहाँ पर तो केवल गुरु को माध्यम बनाकर ऐसा बताया गया कि तुम्हें उनके सामने ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा कहीं भी नहीं करना चाहिए। आप कहीं समाज में बैठे हो, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग बैठे हो और उनके सामने आप दीर्घ श्वास ले रहे हो, जमाई ले रहे हो, पैर फैला के बैठे हो। आज की भाषा में अगर हम कहें तो ये ठीक मैनर्स तो नहीं कहलाता है। क्या कहते हैं? ये मैनर्स के खिलाफ है। तो आप देखिए, ये सारी चीजें तो आपके जीवन की मर्यादा को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कहीं भी बैठे हो समाज में, तो ऐसा आचरण मत करो, क्योंकि आपके व्यवहार से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। किस प्रकार का आपका व्यवहार है, कैसे आपको संस्कार मिले हैं। तो हमारे उठने, बैठने, खाने, पीने, बोलने, बैठने इत्यादि से, हमारे आचरण से हमारे संस्कारों का पता चलता है। इसलिए कहीं समाज में हम जाएं तो अपने आप को थोड़ा संयमित और नियंत्रित करके बैठना चाहिए। आप देखिए, छोटा बच्चा अपने घर में कितना भी जिद करे, कुछ भी करे, लेकिन जब कहीं लेकर हम जाते हैं तो क्या समझाते हैं? वहां जा रहे हो, ऐसा मत करना, मिठाई आए तो खाना मत, नमकीन आए तो खाना मत, थोड़ा सा खाना। कितना हम समझाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि ये आचरण मर्यादा के खिलाफ है, संस्कारों के खिलाफ है। करेगा तो बच्चा, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ेगा? माता पिता पर। जबकि हम कहीं गए हैं और बच्चा खाने पीने की जिद करता है, तो लोग अरे बच्चा है, कोई बात नहीं, दे दो। लेकिन ऐसे में माता पिता को अपने आप में बड़ा
असहज महसूस होता है। मांग रहा है बच्चा, खा रहा है बच्चा, लेकिन असहजता माता पिता को होती है, ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे ही शिष्य यदि किसी प्रकार का ऐसा आचरण करता है तो शिष्य के आचरण से गुरु को असहजता होती है कि इसको यही संस्कार दिया, इसका ऐसा ही आचरण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं कि ऐसे आचरण से बचना चाहिए। हाँ, प्रश्वसितव्यम प्रश्वासोपि न कर्तव्यः केवलम तद उक्त सार ग्राहिणः भवितव्यम। केवल उनके कथन का सारग्रही तुझे होना चाहिए। देखिए ये लाइन बिल्कुल क्लियर, इसको अंडरलाइन करना चाहिए मन में भी और किताब में भी। गुरु के आचरण के साथ जो उनके कथन है, जो उनका सार है, जो विशेष प्रकार का हमारे जीवन में उपयोगी कथन है, वही हमको ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धया देयम, इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ भी दो, कैसे दो, तो बोले श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो। किसी को जल भी दे रहे हो तो श्रद्धा से दो। श्रद्धा का तात्पर्य है आदर के साथ दो, झुक के दो। ये नहीं लो पानी पियो, आप गिलास का पानी दे रहे हैं, लेकिन उस पानी के देने में, जल के देने में फिर किसी भी प्रकार का कोई आदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जितना हो सके अपने आचरण से विनम्रता, आदर होते रहना चाहिए। और आपकी विनम्रता ही, ध्यान रखिए, आपकी विनम्रता ही किसी को आपका प्रिय बनाती है तो अप्रिय बनाती है। कोई दूसरी चीज नहीं बहुत ध्यान दी जाती, लेकिन हमारी जो विनम्रता है, हमारी जो सहजता है, वही किसी का प्रिय और अप्रिय बनाती है। आप एक बार कुछ गलती भी कर दे तो भी व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो हमारा अक्खड़पना है, हमारी अहंकार है, हम अकड़ कर रहे हैं, या बोलने में, जवाब देने में, किसी भी प्रकार के आचरण में जब हम उच्छृंखल हो जाते हैं, अहंकार दिखाई देने लगता है, तो धीरे धीरे हम किसी के जो कितने भी प्रिय क्यों ना हो, वो प्रियता का भाव घटने लगता है। आप देखिए संबंधों में भी कटुता क्यों आती है। हम किसी भी संबंध में सबसे पहले कटुता का भाव जागृत कहां से होता है। जहां विनम्रता का अभाव हुआ वहां कटुता आने लगती है। इसलिए कोई भी चीज श्रद्धा से दो। अब श्रद्धा की परिभाषा तो आप सबको पता ही है। श्रद्धा का तात्पर्य है आदर। श्रद्धा में अगर आदर नहीं है, समर्पण नहीं है, विनम्रता का भाव नहीं है, तो आप कितने भी आस्तिक क्यों ना हो, वो आस्तिकपना श्रद्धा में परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए आदर हो, विनम्रता हो, समर्पण हो, थोड़ा दो जितना भी है, बहुत अधिक ना दो, जितना भी दो उतना भगवती श्रुति क्या करिए, आदर के साथ दो, श्रद्धा के साथ दो। अश्रद्धया अदेयम, बोले यदि श्रद्धा नहीं है तो मत दो। कोई चीज मजबूरी में मत दो। अगर कोई संबंध, कोई सामाजिक व्यवस्था मजबूरी बन जाए तो वो उचित प्रतीत नहीं होती है, धीरे धीरे उसमें दूरी आने लगती है। इसलिए किसी भी प्रकार का संबंध हमारी श्रद्धा के आधार पर ही टिका होता है। भगवती श्रुति ने या गुरुदेव ने शिष्य को यह उपदेश दिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन श्रद्धा न टूटने पाए,
क्योंकि जब श्रद्धा टूटती है तो जीवन टूटता है, और जीवन टूटता है तो आप कहीं के भी नहीं रह जाते। आप देखिए, अगर आपके पास संपत्ति थोड़ी कम हो, यश मान मर्यादा थोड़ा कम हो, लेकिन भरोसा किसी का हो, तो आप कभी हारते नहीं हैं। व्यक्ति कोशिश ये करता है कि मेरे ऊपर से किसी का भरोसा कभी न टूटे। आप कुछ देने में कम दे दो, अपने आचरण को किसी भी प्रकार से ऐसा करो कि कभी आपके ऊपर से किसी का भरोसा न टूटने पाए, क्योंकि इस जीवन की सबसे बहुमूल्य पूंजी विश्वास है, भरोसा है, श्रद्धा है। क्योंकि एक बार यदि विश्वास टूटता है, फिर आप कितना भी कुछ कह लो, संबंध निभाए भले जाए मजबूरी के कारण, लेकिन हृदय में वो प्रियता नहीं रह जाती। आप व्यक्त नहीं करते, कहते नहीं हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि उस संबंध का निर्वहन करना मजबूरी होती है, तो व्यक्ति कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन हृदय से फिर वो सम्मान, वो कहते ना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। बड़ी सुंदर पंक्ति गई। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, नजरों से गिराना ना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। क्योंकि भरोसा जब टूटता है, विश्वास जब टूटता है, तो व्यक्ति का जो पूरा का पूरा जीवन है वो डगमगा जाता है, नाव डगमगाने लगती है, और डगमगाती हुई नाव कब डूब जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए जीवन की नौका भरोसे पर टिकी हुई है, विश्वास पर टिकी हुई है। ये हमेशा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जहां भी रहो, कहीं किसी भी आचरण में रहो, तो आप अपने भरोसे को बचाए रखो, बनाए रखो। भगवती श्रुति कहती श्रद्धया देयम, कुछ भी दो, थोड़ा भी दो, लेकिन श्रद्धा पूर्वक दो। अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा पूर्वक मत दो। श्रिया देयम, देखिए कितनी, श्रिया माने लज्जा, कुछ भी देते समय लज्जा पूर्वक दो। लज्जा माने बोले थोड़ा सकुचाते हुए, लज्जा का तात्पर्य होता है सकुचाना। श्रिया देयम, लज्जा पूर्वक, अर्थात जब भी हम कुछ दें, हाँ, श्रिया देयम माने वैभव पूर्वक दे, जो भी हमारे पास श्रेष्ठ है वो दे, और हिरिया देयम माने लज्जा पूर्वक दे। दोनों एक साथ है कि आपके पास जो श्रेष्ठ है वो दो, और वो देते समय कैसे दो, विनम्रता पूर्वक दो, सकुचाते हुए दो। ये नहीं कि आप दे तो रहे हो कोई बहुत बड़ी चीज, अहंकार में दे रहे हो, लो मैं आपको देकर एहसान कर रहा हूं। बोले नहीं, देकर एहसान मत करो, बल्कि देकर उस व्यक्ति के का एहसान मानो कि उसने हमारे द्वारा दी हुई चीज को स्वीकार किया, ग्रहण किया। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, श्रिया विभूत्या देयम दातव्यम, अपनी विभूति के अनुसार दो। भाष्य में एक बार एक जगह गीता के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कहीं पर लिखा है दान की जगह कि दान कैसे दो, तो बोले दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार दो, और दान जिसको दे रहे हो उसकी सामर्थ्य के अनुसार दो। दोनों चीजें गई।
मैंने जो दे रहा है वो अपनी भी सामर्थ्य दे रहा देख ले, और जिसको दे रहा है उसकी भी सामर्थ्य देख ले। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि मैं देने में भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है, तो फिर आप तद अनुसार अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी गरिमा के अनुसार दान दो। ये नहीं कि आपको देने लायक तो भगवान ने करोड़ों करोड़ बनाया है और आप दे रहे 2 पैसे 5 पैसे 5 रुपए 10 रुपए, बोले फिर वो आपकी गरिमा नहीं रहती, फिर आपका आदर नहीं रह जाता। अच्छा, वो दो तो कैसे दो? बोले लज्जा पूर्वक दो, विभूति पूर्वक दो, लज्जा पूर्वक दो। तो कभी भी किसी भी को कुछ दो तो जो सड़ी गड़ी चीज है वो दे दो, जो आपके काम की ना हो। बोले नहीं नहीं, जो आपके पास श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, उत्तम हो, वो दो। सत्यनारायण की कथा करो तो दुकान पे जाओ तो बोलो पूजा वाली सुपारी दे दो, पूजा वाले कपड़े दे दो। तो महाराज जो इतना बड़ा टुकड़ा पीले रंग का रखा रहता है झन्नीजार, और वो पीला कपड़ा ले आके दे दिया, लो भगवान को चढ़ा दो। सुपारी बोले नन्ही नन्ही सुपारी दे दी। अपने खाने के लिए गए, बोले खाने वाली सुपारी दे दो। 2 तरह की सुपारी मिलती है, एक पूजा वाली सुपारी मिलती है और एक खाने वाली सुपारी मिलती है। तो दुकानदार भी पूजा वाली सुपारी अलग रखता है, खाने वाली सुपारी अलग रखता है। पूजा में चढ़ाने वाला चावल अलग है, अक्षत अलग है, और खाने वाला बोले महाराज अक्षत कैसा है? बोले एक चावल के टुकड़े के 10 दाने हो गए, और खाने वाले बोले बिल्कुल लंबे सुंदर सुडौल मजबूत वाले चावल खा रहे। बोले नहीं, अक्षत भी चढ़ाओ तो सुंदर चढ़ाओ, सुपारी भी चढ़ाओ सुंदर चढ़ाओ, फल फूल भी चढ़ाओ तो सुंदर चढ़ाओ। तो जो भगवान को दे रहे हो, दान कर रहे हो, वो सुंदर श्रेष्ठ विभूति पूर्वक, ऐश्वर्य पूर्वक और सकुचाते हुए, कि भगवान सकुचाने का तात्पर्य कि प्रभु मैं दे तो ज्यादा सकता हूं, लेकिन ये जो थोड़ा सा है ये आप ग्रहण करो। तो जब भी हम किसी अपने से श्रेष्ठ को दें, बड़े को दें, तो ये छोटी सी सेवा है, छोटा सा भेंट है, आप स्वीकार करिए। तो ये जो लज्जा है, ये जो सकुचाना है, इस प्रकार देना चाहिए। तो श्रियादेयम ह्रियादेयम। देखिए जीवन सूत्र, जो मोटिवेशनल स्पीकर होंगे उनको यहां से सूत्र ले जाने चाहिए। कितना बड़ा सूत्र भगवान गुरुदेव अपने शिष्यों को दे रहे हैं कि जीवन में कभी भी अहंकार पूर्वक मत देना। जो भी कुछ तुम्हें भगवान ने दिया है वो उनका है, देते समय सकुचाते हुए देना। भिया दे, तो कहते हैं लज्जा पूर्वक देना चाहिए और डरते हुए देना चाहिए। बाप रे, देखिए भिया दे, 3 चीजें आ गई, श्रियादेयम, ह्रियादेयम, भियादेयम, और फिर आया संविदादेयम, अर्थात मित्रता पूर्वक देना चाहिए। किसी भी तरह से कभी कोई चीज दो तो आपके देने में किसी का अहित ना हो। संविदा माने मित्रता पूर्वक, मैत्री पूर्वक दो। गोपाल शुक्राचार्य ने लिखा संविदाचा संविन मित्रादि कार्य, किसी मित्र आदि के कार्य के लिए देना चाहिए। अर्थात अगर आप कहीं सहयोगी बन सकते हैं किसी का, तो सहयोगी बनकर देना चाहिए। तो देखिए 4 चीजें यहां पर रख दी, श्रियादेयम विभूति पूर्वक दो, लज्जा पूर्वक दो, भय पूर्वक दो, और मित्रता पूर्वक दो, अर्थात किसी श्रेष्ठ के निमित्त दो। जो आपके देने से कहीं पर कोई कार्य हो रहा हो तो उस कार्य में सहयोग हो, तो आप देने में सक्षम हो तो देना चाहिए। अथ यदि ते, अब ये देखिए बात आई, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व
वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। यदि तुम्हें कभी किसी भी अपने धर्म में, कर्म में, श्रौत कर्म में, स्मार्त कर्म में संदेह हो, किसी आचरण में संदेह हो, किसी व्यवहार में संदेह हो, तो उस संदेह को दूर करने के लिए अपने पास आसपास जो कोई ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, श्रेष्ठ हो, उनके पास जाकर विचार विमर्श करके उनसे राय लो, उनका मार्गदर्शन लो, उनका पाथे प्राप्त करो। अपने मन से ही कोई निर्णय मत ले लो। यदि तुम्हें लगता है कि ये काम कैसे करें, घर में मान लीजिए किसी का जन्म हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई पूजा करना है, कोई अनुष्ठान करना है, तो अपने मन से मत करो, बल्कि अपने आसपास जो आपके सद्गुरु हो, आचार्य हो, संत हो, सन्यासी हो, या कोई विचारवान श्रेष्ठ पुरुष हो, साधक हो, उनसे जाके विचार विमर्श करो, ये ऐसे करना है, इसको कैसे किया जाए। आप देखिए, सामाजिक समरसता का सूत्र है ये। अगर इसे एक पंक्ति को पकड़िए तो ये सामाजिक समरसता का सूत्र है कि समाज में समरसता कैसे बनी रहे, कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई काम करना हो तो अपने आसपास के लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करो, संगोष्ठी करो, चौपाल लगाओ। आप देखिए, पहले चौपाल में बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाती थी। तो सामाजिक समरसता कैसी बनी रहे, तो बोले अर्थात कोई काम गुपचुप तरीके से ऐसे मत कर लो जो करने योग्य ना हो। तो इसलिए हमारे जीवन में वृत्त विचिकित्सा, कर्म विचिकित्सा, दो प्रकार का यहां पे लिखा। हमारे आचरण में, व्यवहार में, हमारे कर्म में यदि किसी भी प्रकार का हमको लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो किसी से जाके पहले सलाह कर लो, विचार विमर्श कर लो, उनसे हमको पाथेय प्राप्त कर लेना चाहिए। ये तत्व ब्राह्मणा संवर्षिणा, किससे प्राप्त करें, तो बोले जो विचारवान लोग हैं, जिनके आचरण में पवित्रता है, जिनके आचरण में धर्म है, उनसे जाकर प्राप्त करें। जो युक्त अयुक्त, जो धर्म आदि में निष्णात हों, उनसे हमें प्राप्त करना चाहिए किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन। तो यहाँ पर भगवती श्रुति ये आदेश हमको दे रही है। तो तीसरे मंत्र को हम लोग यहाँ पर विश्राम देके चौथे मंत्र में अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। ये तत्र ब्राह्मणा संवर्षिणः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं